क्या आपको लगता है कि थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड की बीमारी है? अगर मैं कहूँ ज़्यादातर लोगों में थायराइड थायराइड ग्लैंड की वजह से नहीं होता, तो किससे होता है? आज आपको इसका असली कारण समझ में आएगा। दोस्तों, थायराइड कोई अलग बीमारी नहीं है। जब बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है, और हमें इसे समझने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी, ताकि हम इसके रूट कॉज़ को समझ सकें। सबसे पहले है इसकी एनाटॉमी, मतलब थायराइड है क्या? दूसरा है होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब ये काम कैसे करता है? और तीसरा एचपीटी एक्सिस, पूरा इसका कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी को यदि मैं बात करूं, तो थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड होती है, जो गर्दन, जो हमारे गर्दन के सामने विंड पाइप है उसके ऊपर जो होती है। और इसके वजन की बात करें तो लगभग 15 से 25 ग्राम के आसपास इसका वजन रहता है। लेकिन इसका जो असर होता है पूरे बॉडी के ऊपर पड़ता है। जो हमारी पूरी बॉडी की स्पीड को, यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। एक किस्म का ये पावर हाउस है। अब बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब थायराइड काम कैसे करता है? तो थायराइड 2 हार्मोन्स बनाता है, T4 और T3। T4 एक रॉ मटेरियल फॉर्म के अंदर, एक इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, और जबकि T3 जो होता है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर एक हार्मोन होता है। लेकिन जो हमारे पूरे शरीर के लिए T3 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन बनता कितना है? T4 हमारा थायराइड 90% तक बनाता है, और T3 बनता है मात्र 10% तक। असल काम जो T3 ही कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? T3 तो कम बन रहा है, तो T3 एक्चुअली और दूसरे ऑर्गन के अंदर कन्वर्जन होता है, T4 से T3 में कन्वर्जन होता है। और थायराइड ग्लैंड के बाहर ही ये चीज़ें होती हैं। लगभग 60% कन्वर्जन होता है लीवर के अंदर, 20% के आसपास कन्वर्जन होता है किडनी के अंदर, और 15 से 20% के आसपास कन्वर्जन गट यानी हमारी आंतों के अंदर होता है। यानी थायराइड सिर्फ रॉ मटेरियल देता है, फाइनल जो एक्टिव हार्मोन है वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें गट का रोल क्या है। गट सिर्फ खाना पचाने के लिए काम नहीं करता। जैसे थायराइड हार्मोन्स को एक्टिवेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गट के अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं एक एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जिसका नाम है आयोडाइनेस, है ना। ये जो एंजाइम होता है ये कन्वर्जन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दूसरा, गट जो होता है हमारा, वो जरूरी जो हमारे मिनरल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व करता है, जैसे कि सेलेनियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम। ये सारी चीज़ें जब ऑब्जर्व होती हैं तो उससे T3 बनने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और तीसरा, अगर गट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी कन्वर्जन रुक जाता है। जैसे किसी को गैस रहती है, कब्ज़ है, एसिडिटी है, पेट फूलना, तो इसका मतलब क्या होता है कि गट के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से T4 से T3 के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। क्योंकि बहुत बार आप देखोगे कि बहुत से लोगों की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है, लेकिन बॉडी के अंदर सिम्टम बने रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? कि प्रॉब्लम सिर्फ थायराइड। अब तीसरा समझते हैं हमारा एचपीटी एक्सिस। एचपीटी एक्सिस क्या है? ये एक पूरा सिस्टम है। जिस तरीके से ये जो पूरा हार्मोन हमारा रिलीज होता है थायराइड, तो उससे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारा है ब्रेन। और ब्रेन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एक मैकेनिज्म होता है जो पूरे शरीर के अंदर मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पूरे बॉडी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको देखने के बाद अपना एक सिग्नल देता है TRH करके, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है एक हार्मोन रिलीज करती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मैक्सिमम रिपोर्ट के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम TSH ही देखते हैं। अब ये TSH क्या करता है? थायराइड्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है कि कितना शरीर के अंदर, और उसी हिसाब से T4 और T3 का निर्माण होता है, कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है। तो TSH क्या है? TSH एक सिग्नल है किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड ने यहाँ पे T4 और T3 का बनाना शुरू किया, तो TSH क्या है? एक सिग्नल देता है। और T4 क्या है? एक रॉ मटेरियल है। T3 क्या है? एक एक्टिव हार्मोन्स है जो बॉडी को एनर्जी देता है। अब कारण समझ लेते हैं इसके, थायराइड क्यों बिगड़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम क्यों होती है। तो इसके अंदर कई प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, है ना। थायराइड की डैमेज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो माना जाता है, ये थायराइड को डैमेज करता है, ऑटो इम्यून कंडीशन। और दूसरा कारण है स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है कि एक हमारी ग्लैंड होती है, उसके माध्यम से कार्डिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, तो वो क्या कहीं ना कहीं कन्वर्जन को रोक देती है। तीसरा कारण है लीवर। यदि फैटी लीवर है, जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन है, तो कन्वर्जन रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी 60% कन्वर्जन होता है। उसके अलावा इम्यूनिटी, है ना, गट लगभग 70% इम्यूनिटी गट में रहती है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आती है।
आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे भी हार्मोन बनना कम हो जाता है। और आखिरी एक कारण है केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स और जो प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं वो हार्मोन के रिसेप्टर्स को। थोड़ा सा इसके सिम्टम को समझते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइड, इसमें TSH हाई होता है ना, बॉडी लो हो जाती है जिससे वजन बढ़ना, थकान रहनी, कब्ज रहनी, बाल झड़ने, ये सब कॉम्प्लिकेशन आते हैं। हाइपर थायराइड एक कंडीशन होती है जिसके अंदर TSH लो हो जाता है, बॉडी फास्ट हो जाएगी, वजन कम होता है, दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यदि समझे तो थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लीवर की, गट की, इम्यूनिटी की, स्ट्रेस की, इन सब का ये कॉम्बिनेशन इम्बैलेंस है। अगर सही करना है तो रूट कोज को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और गट को हील करना, लीवर को सपोर्ट करना, स्ट्रेस कम करना, स्लीप इम्प्रूव करना, अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर भी काम करेंगे तभी थायराइड एक्चुअली कंट्रोल हो पाएगा। अगर आप अपने थायराइड को नेचुरली बैलेंस करना चाहते हैं तो इन 5 चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक जर्नल सा वीडियो मैंने थायराइड के ऊपर बताया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और HPT एक्सिस के ऊपर। लेकिन यदि आप इसको 2-3 बार देखोगे तो एक मोटा-मोटा आपको इसका आइडिया लगेगा। लेकिन अच्छे तरीके से समझने के लिए, है ना, आपको इसके लिए ज़रूर है कि आप ज़ूम के ऊपर हम लाइव सेशन जो चलाएँगे तो उसके ऊपर और भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद है रूट कॉज़ को समझें, क्योंकि हम एलोपैथी या दूसरी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन हमें रूट कॉज़ का पता ही नहीं है। तो यदि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ तो बेहतर अपने लिए कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा रिकॉर्डिंग करने का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश किया। किसी को और कोई ऐसी समस्या के ऊपर लगता है कि जानकारी या जो मैंने ये वीडियो बनाया जहाँ पे कुछ एक टेक्निकल जो वर्ड हैं आपको समझ नहीं आए हों, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें और लाइव सेशन के अंदर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे लगभग 30-50% तक आपको समझ आया होगा। 100% समझने के लिए लाइव सेशन के अंदर जहाँ पे आपके सवाल भी होंगे और उसी हिसाब से मैं इसको क्लियर करूँगा, तो वहाँ से आप ज़्यादा सीख सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन, एक रूट कोज को समझते हुए खुद से सेल्फ हीलिंग, नेचुरल हीलिंग की रास्ते के ऊपर चल के अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।